वेल गाइस, तो आज मैं आप सभी के लिए थ्रोन ऑफ स्टील के नोवेल को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि गाइस जो नोवेल का एक्सप्लेनेशन है वो ऑफिशियल वीडियो से डिफरेंट है। गाइस नोवेल में जो स्टोरी है वो ऑफिशियल वीडियो से मैच करेगी, पर कब मैच करेगी इसके बारे में मुझे नहीं पता है। पर हाँ, आप सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एग्जैक्टली क्या होने वाला है उसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। पर पहले हम जो नोवेल को फॉलो कर रहे हैं हम उसी को फॉलो करेंगे और जो स्टोरी चल रही है मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। वेल, तो लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था, हाओचेन हान के साथ में मिलकर डीमन से फाइट कर रहा होता है, जहां पर हमें एक डीमन गॉड को दिखाया जाता है जिसका नाम समीनिगा था। जहां पर हमने देखा था कि जो समीनिगा था वो खुद आगे नहीं बढ़ता है फाइट करने के लिए, क्योंकि वहां पर हाओचेन के ग्रैंडफादर मौजूद होते हैं और अगर वो आगे बढ़ता फाइट करने के लिए तो वो खुद भी आगे बढ़ जाते हैं। और समीनिगा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो ग्रैंडफादर का सामना कर सके, जिसकी वजह से वो पीछे था। पर हाओचेन काफी तेजी के साथ में उसके सारे डिमंस को मार रहा था, जिससे वो काफी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो अपने दो फिन डिमन को बुला लेता है और आगे भेजता है और कहता है कि तुम्हें जाकर इनके साथ में फाइट करना होगा और मैं किसी भी हालत में इस बंदे को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। वो दोनों फिन डिमन भी आगे बढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि ये जो फिन डिमन होते हैं वो समीनिगा के स्टूडेंट होते हैं और समीनिगा ने इनको काफी पावरफुल टेक्निक सिखाई होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा घमंड होता है और वो हाओचेन के सामने आकर घमंड दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हाओचेन गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो उनके साथ में फाइट करता है। और लास्ट एपिसोड में तो हमने देख ही लिया था, हाओचेन ने उनको कुत्ता बना दिया था। वेल, तो यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि नोवेल का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इस नोवेल के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। वेल, तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाओचेन को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग रूम के अंदर था, जहां पर हमें उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि हाओचेन पर गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि हाओचेन ने फाइट के दौरान एक डिवाइन लेवल का वेपन निकाल लिया था, जिसकी वजह से डीमंस का नजर हाओचेन पर पड़ चुका है, जिससे हाओचेन को काफी ज्यादा खतरा होने वाला है। जहां पर हम हाओचेन को देखते हैं जो कि उनको समझाता है और कहता है कि ग्रैंडफादर, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था कि ये जो वेपन है वो डिवाइन लेवल का है। जो सुनकर उसके ग्रैंडफादर भी काफी हैरान हो चुके थे। हाओचेन उनको समझाता है कि मुझे ये जो डिवाइन शील्ड है उसको एक स्नेल ने दिया था और वो स्नेल गॉड था, और क्या क्या चीज उसके साथ में हुआ था वो उन सभी चीजों के बारे में उनको बताता है, जिससे उसके ग्रैंडफादर हैरान थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो शील्ड है वो तुम्हारे पावर के साथ में अपने पावर को भी बढ़ाता है, यानी कि फ्यूचर में तुम जैसे जैसे पावरफुल होते जाओगे तुम्हारा शील्ड भी पावरफुल होता जाएगा। जो सुनकर तो हाओचेन भी काफी हैरान था, क्योंकि उसने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि उसके पास में एक ऐसा वेपन मौजूद है जो कि गॉड लेवल के वेपन का पावर रखता है, और वो काफी हैरान था। तभी हमें हाओचेन के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि हाओचेन से कहते हैं कि हाओचेन, क्या तुम्हें पता है हमारे नाइट टेंपल के अंदर जो सील डिवाइन थ्रोन मौजूद है वो भी असल में एक डिवाइन लेवल का वेपन है। जो सुनकर हाओचेन काफी हैरान था, पर उसको इसके बारे में पहले से ही पता था। उसके ग्रैंडफादर हाओचेन को सील डिवाइन थ्रोन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आज से हजारों सालों पहले फिफ्थ सील डिवाइन थ्रोन हमारे कॉन्टिनेंट पर अपीयर हुए थे, जिसको हम सभी ने आपस में बांटने की कोशिश की। पर जो सील डिवाइन थ्रोन है उसको लाइट पावर वाला बंदा ही यूज कर सकता है, पर हमारे जो 6 टेंपल है उसमें सिर्फ नाइट टेंपल ही है जिसके पास में लाइट पावर है, जिसकी वजह से वो पांचों सील डिवाइन थ्रोन हमारे पास में मौजूद है। और इसी सील डिवाइन थ्रोन की वजह से हमारा नाइट टेंपल सभी टेंपल से काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद वो बताते हैं कि जब से सील डिवाइन थ्रोन हमारे पास में आया है तब से हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि डीमंस भी हमारे सामने आने से काफी ज्यादा डरते हैं। और इसके बाद वो सील डिवाइन थ्रोन के रैंकिंग के बारे में उसे बताते हैं और इसके बाद वो बताते हैं कि सबसे जो पावरफुल सील डिवाइन थ्रोन है वो तुम्हारे फादर के पास में मौजूद है, और सेकंड नंबर पर जो सील डिवाइन थ्रोन आता है वो मेरे पास में मौजूद है, और जो थर्ड नंबर पर सील डिवाइन थ्रोन आता है वो मास्टर यांग के पास में मौजूद है। वहीं पर हमें हाओचेन को दिखाया जाता है जो कि गॉड के साथ में अपने ग्रैंडफादर के बातों को सुन रहा था, जहाँ पर हमें उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि हाओचेन को बताते हैं कि हाओचेन, क्या तुम्हें छठे सील डिवाइन थ्रोन के बारे में पता है कि आखिर वो हमारे कॉन्टिनेंट पर अपीयर कैसे हुआ था। पर हमें हाओचेन को दिखाया जाता है जिसको इसके बारे में पता नहीं था, जहाँ पर हमें उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि हाओचेन को इसके बारे में बताते हैं। और इसके बाद वो बताते हैं कि जब डीमंस ने ह्यूमंस पर अटैक कर दिया था और डीमंस ह्यूमंस पर भारी पड़ रहे थे और ह्यूमंस के पास में कोई भी चारा नहीं बचा हुआ था, पूरे ह्यूमंस मारे जाने वाले थे और सारे लोगों ने अपना होप खो दिया था, वो सभी
मान चुके थे कि वो सभी आज मारे जाने वाले हैं क्योंकि खुद डीमन गॉड उन सभी को मार रहा था। तभी अचानक से छठा सील डिवाइन थ्रोन वहीं पर अपीयर हो चुका था और इसके बाद वो छठे सील डिवाइन थ्रोन के बारे में उसे बताते हैं जिसका नाम इटर्निटी और क्रिएशन होता है। और इसके बाद वो हाउचेन को बताते हैं कि जब सील डिवाइन थ्रोन वहां पर अपीयर हुआ था तो उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर निकल रही थी और उसके पावर की मदद से वहां पर एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर बन चुका था जिसने आगे बढ़ा और डीमन गॉड पर अटैक कर दिया। डीमन गॉड तो अपने आप में चूर था क्योंकि उसको लग रहा था कि पूरे कॉन्टिनेंट में उससे ज्यादा पावरफुल बंदा कोई भी नहीं है, पर वो जो सील डिवाइन थ्रोन था वो काफी ज्यादा पावरफुल था और उसने अपने एक ही अटैक में डीमन गॉड की हालत काफी खराब कर दी थी जिसकी वजह से डीमन गॉड काफी घायल हो चुका था, जिसकी वजह से जो भी डीमंस थे वो सभी रिट्रीट कर चुके थे और वो सभी अपने एरिया के अंदर जा चुके थे। और इसके बाद वो बताते हैं कि उसी के बाद से जो छठा सील डिवाइन थ्रोन है वो डीएक्टिवेट हो चुका है और वो आज तक एक बार भी एक्टिवेट नहीं हुआ, जो सुनकर हाउचेन काफी हैरान हो चुका था। वेल तो और भी काफी सारे चीजों के बारे में ग्रैंडफादर उसे बताते हैं, तो आप सभी बकवास सुनकर क्या करोगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल तो नेक्स्ट सीन में हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर मौजूद होते हैं। तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था जिसने गोल्डन आर्मर को पहना हुआ था। वहीं पर हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि खड़े हो जाते हैं और इसके बाद वो हाउचेन की तारीफ करते हैं और इसके बाद वो हाउचेन के ग्रैंडफादर से कहते हैं कि सच में तुम्हारा जो ग्रैंडसन है वो काफी टैलेंटेड है क्योंकि वो इतने कम उम्र में ही गोल्डन आर्मर को पा चुका है जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। साथ ही वो लेवल 8 के ऊपर भी जा चुका है। और इसके बाद वो हाउचेन के ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हाउचेन को भी कोई पदवी दे देनी चाहिए, जहाँ पर हमें उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में सोचते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है मैं हाउचेन को एक उपाधि दे देता हूँ। और इसके बाद वो हाउचेन को पलाडीन का उपाधि दे देते हैं। इसके बाद वो अपने मीटिंग को स्टार्ट करते हैं जहाँ पर वो सभी डीमंस के टॉपिक पर बात करने वाले थे क्योंकि जो समीनिगा था वो भले ही अभी पीछे हट चुका था पर अभी भी उनके पास में बहुत सारे डीमंस मौजूद होते हैं और वो कभी भी नाइट टेम्पल पर अटैक कर सकते हैं। और वो सभी इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि आगे हमें क्या करना चाहिए क्योंकि अगर अगली बार समीनिगा ने हम पर अटैक कर दिया भले ही हम सभी फाइट को जीत जाएंगे पर इसकी वजह से हमें काफी ज्यादा क्षति होगी। और वो सभी इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि अगला अटैक वो सभी कैसे रोकेंगे। हाउचेन उन सभी से कहता है कि मास्टर मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। वो सभी कहते हैं कि ठीक है तुम भी यहाँ पर बोल सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास में भी एक उपाधि मौजूद है। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने प्लान के बारे में उन्हें बताता है और कहता है कि आखिर हम सभी डीमंस के अटैक का इंतजार क्यों कर रहे हैं, जो सुनकर वो सभी हैरान थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि बच्चे आखिर तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, या हम यहाँ पर कोई भी स्ट्रेटेजी ना बनाए ताकि जब डीमंस हम पर अटैक करे तो हम उनको रोक सके। हाउचेन कहता है कि मेरा ऐसा कहने का कोई भी मतलब नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि क्यों ना हम पहले जाकर डीमंस के छावनी पर अटैक कर दे। और इसके बाद बताता है कि ये जो अटैक होगा वो सरप्राइज अटैक होगा जिसके बारे में डीमंस ने कभी भी नहीं सोचा होगा, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा कम नुकसान होगा, ज्यादातर डीमंस का नुकसान होगा। जहाँ पर हमें उन सारे एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं पर उन सभी को हाउचेन की बातें काफी अच्छी लगती है। और इसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है तुम अपने टीम को रेडी करो क्योंकि अभी के टाइम में तुम पलाडीन बन चुके हो तो तुम्हारे अंदर काफी सारे बंदे आते हैं तो तुम उन सभी का यूज करके डीमन के छावनी पर अटैक कर दो। हाउचेन भी उनके ऑर्डर को मान चुका था। वेल तो नेक्स्ट सीन में हमें डीमन टेरिटरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें समीनिगा को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में था क्योंकि उसके साथ में कुछ डीमन गॉड्स भी मौजूद होते हैं और वो सभी इसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि आखिर हमें कल कैसे उन सभी पर अटैक करना है। वेल इसके बाद हमें 6 लेवल 7 लेवल के डीमंस को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि अभी के टाइम में हमारे पास में फूड स्टॉक नहीं है, अगर हम भूखे रहे तो आखिर हम फाइट कैसे कर पाएंगे। और उनको समीनिगा पर काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से वो सभी फाइट को हार चुके थे क्योंकि अगर समीनिगा खुद आगे बढ़ता तो वो कब का नाइट टेम्पल को जीत चुका था। पर इन सभी को क्या पता है कि जो समीनिगा है वो कभी भी ग्रैंडफादर के सामने नहीं टिक सकता है। वेल इसके बाद वो सभी प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हमारे टीम के अंदर काफी सारे ऐसे डीमन भी मौजूद है जिनका लेवल काफी कम है जैसे कि लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3 के डीमंस, तो हम उन सभी को मार कर खा सकते हैं। कुछ डीमंस कहते हैं कि तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि भले ही हम डीमंस को खा सकते हैं पर मरे हुए डीमंस को, और अगर हम जिंदा डीमंस को मारते हैं और अगर इसके बारे में हमारे हायरअप्स को पता चल गया तो हमें काफी ज्यादा सजा मिलेगी। बियर डीमंस कहते हैं कि हम फाइट के दौरान काफी
काफी काम में आते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के जो डीमंस होते हैं वो कोई भी काम के नहीं आते हैं, वो फाइट के अंदर जाते ही मारे जाते हैं। तो आखिर उन सभी का क्या काम है? अगर हम उन सभी को खा जाते हैं तो हम फाइट के दौरान काफी अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो सभी मान चुके थे और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो जाकर कमजोर डीमंस को मारकर खा सके। वो सभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उनको महसूस होता है कि आसपास में कुछ जल रहा है। जहाँ पर हमें कुछ डीमंस को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि तुम्हें भ्रम हुआ होगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा भूखे हो, जिसकी वजह से तुम्हें बाकी डीमंस के सुगंध आ रहे होंगे। और इसके बाद वो कहता है कि चलो हम आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ जाते हैं और वो सभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो अगले सीन में हम हाउचेन को देखते हैं जो कि अपने टीम मेंबर के साथ में वहां पड़ा चुका था, जहां पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जिसके टीम के अंदर काफी सारे बंदे मिथिकल आर्मर वाले होते हैं। वहीं पर हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि डीमंस के छावनी के अंदर घुसकर डीमंस को मारना स्टार्ट कर देते हैं और वो सभी काफी साइलेंटली उन सभी को मार रहे थे, जिसकी वजह से आसपास के किसी भी डीमंस को इसके बारे में पता नहीं चल रहा था। वो सभी काफी सारे डीमंस को मार देते हैं, जिसके बाद वो उनके छावनी में आग लगा देते हैं और धीरे धीरे करके वो उनके पूरे छावनी में आग लगा देते हैं। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर डीमन गॉड के आर्मी के काफी सारे बंदे मौजूद होते हैं जिसको हाउचेन के टीम मेंबर्स ने मार दिया था। तो अगले सीन में हमें समीनिका को दिखाया जाता है जिसको इसके बारे में पता चल चुका था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। पर जैसे ही उसको पता चलता है कि डीमन गॉड के आर्मी के जो भी बंदे थे अधिकांश मारे जा चुके हैं, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि अगर इसके बारे में डीमन गॉड को पता चला तो वो मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। और वो गुस्से के साथ में बाहर आ चुका था। साथ ही उसके जो भी डीमन गॉड साथी होते हैं वो सभी वहां पर आ चुके थे और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके आग के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। पर उनको ऐसा करने में काफी दिक्कत हो रहा था क्योंकि हाउचेन ने वहां पर जो आग लगाई थी वो नॉर्मल नहीं होती है बल्कि वो मैजिकल आग होती है। जहाँ पर हम समीनिका को देखते हैं जो कि अपने पावर का यूज करके आग को काफी कंट्रोल में कर चुका था क्योंकि वो पावरफुल था, जिसकी वजह से वो ऐसा कर पा रहा था। वहीं पर हम हाउचेन को देखते हैं जो कि अपने साथियों से कहता है कि हमें अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जाना होगा क्योंकि अगर हम एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो सारे डीमन हमारे पीछे पड़ जाएंगे, तो हम अलग अलग जाकर डीमंस को भटका सकते हैं। और इसके बाद वो उन सभी से कहता है कि तुम सभी को सीधा नाइट टेंपल के अंदर ही जाना होगा क्योंकि वहां पर पहले से ही हमारे एल्डर्स मौजूद है। अगर कोई भी डीमन तुम्हारा पीछा करते हुए वहां पर जाता है तो वो सभी उसको देख लेंगे। वो सभी उसके बात को मान चुके थे, जिसके बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं। हाउचेन भी अपने बिस्ट को निकाल चुका था और इसके बाद वो अपने बिस्ट पर बैठकर वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। जहां पर हम समीनिका को देखते हैं जो कि हाउचेन को देख चुका था और उसको पता चल जाता है कि ये जो बंदा है जिसने डिवाइन लेवल के वेपन का यूज किया था। और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे किसी भी हालत में इस बंदे को पकड़ना होगा और इसके पास में जो आर्टिफैक्ट है उसको लेना होगा क्योंकि यहाँ पर डीमन गॉड के आर्मी के काफी सारे बंदे मारे जा चुके हैं। तो अगर मैं इस बंदे को मारकर इसका शील्ड ले लेता हूँ और डीमन गॉड को देता हूँ तो डीमन गॉड मुझे माफ कर देंगे। हो सकता है कि वो मुझे कुछ रिवॉर्ड भी दे दे। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी आग के ऊपर कंट्रोल पाओ, मुझे कुछ काम है। और इसके बाद वो हाउचेन के पीछे निकल चुका था। हाउचेन भी इस चीज को नोटिस कर लेता है और भागना स्टार्ट कर देता है, पर समीनिका की स्पीड ज्यादा थी और समीनिका उसको पकड़ चुका था। हाउचेन भी डिसाइड करता है कि मुझे इसके साथ में फाइट करना होगा क्योंकि यहाँ से बचकर भाग पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसके बाद वो कहता है कि वेल वैसे भी मुझे परेशानी नहीं है क्योंकि जैसे ही मेरे ग्रैंडफादर को पता चलेगा कि समीनिका के साथ में मेरा फाइट हो रहा है वो तुरंत ही यहाँ पर आ जाएंगे। जिसके बाद वो अपने पावर को अनलीश करता है। समीनिका कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? मेरा जो स्पिरिचुअल पावर है वो 4 लाख है और तुम अभी सिर्फ लेवल 8 के स्टेज 2 पर हो, तो क्या तुम मेरा सामना कर पाओगे? हाउचेन कहता है कि तुम्हें बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है बल्कि तुम्हें मेरे साथ में फाइट करना चाहिए। वेल उन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। और आप सभी को क्या लगता है हाउचेन उसके सामने टिक पाएगा? ना जी, समीनिका उसको काफी बुरी तरीके से मार रहा था। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि समझ चुका था कि मेरा समीनिका के साथ में फाइट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर वो किसी भी तरीके से उसका सामना कर रहा था और उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट हो रही थी, इपिक लेवल वाला। वहीं पर हमें हाउचेन के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि नाइट टेंपल के बॉर्डर पर मौजूद होते हैं और वो इस चीज को नोटिस कर लेते हैं कि जो समीनिका है वो हाउचेन पर अटैक कर रहा है और वो समझ जाते हैं कि हाउचेन का उसके सामने टिक पाना काफी मुश्किल है क्योंकि वो काफी पावरफुल है। और इसके बाद वो तेजी के साथ में उस तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इधर तो हाउचेन की हालत खराब हो चुकी थी। हाउचेन डिसाइड करता है इन्फिनिटी टावर के अंदर जाने का क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और इसके साथ में फाइट करता है
है तो वो मारा जाएगा। पर तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर आ चुके थे। पर तभी समिनगा अपने डेडली डोमेन को एक्टिवेट कर देता है जिसके अंदर हाओचेन फंस चुका था। हाओचेन अपनी पूरी कोशिश करता है उसके अंदर से निकलने का, पर वो निकल नहीं पाता क्योंकि जो समिनगा था वो काफी पावरफुल डीमन गॉड था, जिसकी वजह से उसका जो डोमेन था वो काफी पावरफुल था और हाओचेन अभी इतना क्वालिफाई नहीं था कि वो एक डीमन गॉड के डोमेन को तोड़ सके। वहीं पर हमें समिनगा को दिखाया जाता है जो कि हाओचेन को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हाओचेन को काफी ज्यादा दर्द हो रही होती है। तभी हमें उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि वहां पड़ा चुके थे और इसके बाद वो अपने सील डिवाइन थ्रोन को एक्टिवेट कर लेते हैं और समिनगा पर अटैक कर देते हैं। समिनगा अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से तुम सभी को यहाँ पर आनी चाहिए और इस बंदे को रोकना चाहिए। वो सारे बंदे भी वहाँ पड़ा चुके थे और इसके बाद वो ग्रैंडफादर को रोकना स्टार्ट कर देते हैं। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं कि समिनगा ने यहाँ पर जिन बंदे को बुलाया था वो सभी डीमन गॉड होते हैं, जो कि दो डीमन गॉड थे। पहला वुल्फ डीमन गॉड और दूसरा बियर्ड डीमन गॉड, जो कि ग्रैंडफादर को रोक रहे थे। साथ ही हम समिनगा को देखते हैं जो कि हाओचेन पर काफी ब्रूटली तरीके से अटैक कर रहा था अपने डोमेन का यूज करके। हाओचेन समझ चुका था कि मेरा इसके सामने टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और धीरे धीरे करके हाओचेन की हालत काफी खराब होती जा रही थी। तभी हमें उसके लॉकेट को दिखाया जाता है जो कि चमकना स्टार्ट कर देती है और हमें इटर्निटी टावर को दिखाया जाता है जो कि वहां पर अपीयर हो चुका था, जिसके पावर प्रेशर की वजह से ही जो समिनगा का डोमेन होता है वो टूट चुका था, जिसकी वजह से समिनगा की हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसके मुंह से खून की उल्टियां भी आनी स्टार्ट हो जाती है और इसकी वजह से वो काफी हैरान हो चुका था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बच्चे ने मेरे डोमेन को कैसे तोड़ दिया। पर वो हार नहीं मानता और इसके बाद वो वहां पर 12 इंस्पेक्टर घोस्ट को समन कर लेता है और उनको आगे भेजता है ताकि वो हाओचेन पर अटैक कर सके। पर आप सभी को तो पता ही होगा कि जो इटर्निटी टावर है वो घोस्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है। वहीं पर हमें उन घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि हाओचेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर जो इटर्निटी टावर था वो उन सभी को एब्जॉर्ब कर जाता है, जो देखकर समिनगा काफी हैरान था और उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वेल, तो हम इस एक्सप्लेनेशन को यहीं पर खत्म करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है। वेल, आप सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा क्योंकि हमने ट्रेलर के अंदर देखा है कि जो हाओचेन है वो पांचों टेम्पल की मदद करने के लिए जाने वाला है और नोवेल के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो मैं कम से कम नोवेल को वहां तक टच कर दूंगा जहां पर हाओचेन पांचों टेम्पल की मदद करने के लिए जाने वाला है, इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी कल आ जाएगा। तो आप सभी थोड़ा सा वेट करना। और हाँ, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो यार। आप सभी नहीं करते हो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ भाई लोग। और हाँ, मैंने अपने चैनल पर कुछ न्यू एनिमेस को स्टार्ट किया है तो आप सभी जाकर उसको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, जिसमें जो पहला है वो यंग डीमन मास्टर है और दूसरा जो मैंने स्टार्ट किया था उसकी जो स्टोरी है मुझे खास पसंद नहीं आ रही है क्योंकि जो हमारा हीरो है उसने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं किया है। तो मुझे तो मन कर रहा है कि मैं उस एनिमे को बंद कर दूं। आप सभी जाकर एक बार उसको देख लो, अगर आप सभी को पसंद आती है तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा।